श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 जुलाई से श्री सावन से महापुराण कथा कौरवा में शुरू हो गई है, जो 18 जुलाई को पूर्ण होगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया सावन में शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। 108 सामग्री आप महादेव को कैसे चढ़ा सकते हैं, महादेव की पूजा कैसे करें, ये उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसे आप 18 जुलाई शुक्रवार को कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत, सती और भक्ति, ये तीन अगर किसी गांव में, किसी परिवार में, किसी क्षेत्र में होते हैं तो उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तो बच्चा जब पढ़ने बैठे तो आपको भी अपना मोबाइल साइड में रख देना है और बच्चे के साथ बैठ जाना है। अपना मोबाइल अपनी माँ को रख देना चाहिए, तभी तो बच्चा पढ़ेगा। जैसे वो आपको देखेगा वैसे ही पढ़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और से महापुराण की जानकारी दी है। तेलंगाना हैदराबाद में भारती नगर में ये से महापुराण कथा होगी, जो 13 अगस्त से 17 अगस्त तक होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दीप से खाजी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। पिताजी 20 वर्ष से पार्षद का टिकट ले रहे थे पर पार्षद नहीं बन पा रहे थे। पशुपतिनाथ और एक लोटा जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे पिताजी पार्षद बन गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमारे कान का रुद्राक्ष गिर गया। जजमान के घर वालों को बहुत अफसोस हुआ। हम कथा में आए और हमने व्यासपीठ से महापुराण से प्रार्थना की कि बेचारे जो रुद्राक्ष ढूंढ रहे हैं उनको रुद्राक्ष मिल जाए। और गणेश जी का पूजन जब हो रहा था तो वहीं हमारा रुद्राक्ष मिल गया और बाबा ने हमें प्रदान कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी को। श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का मंदिर है, गुरुजी ने बताया, और महादेव की कृपा हुई है। गुरुजी ने कहा, भास्कर ग्रुप द्वारा उसी कैलाशेश्वर मंदिर के साक्षी श्रीलंका में रह रहे हैं। भारतीयों के लिए 4 नवंबर से 8 नवंबर तक से महापुराण कथा होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की। देवयानी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति को कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया और वो शांत हो गए। बहुत दुख भरे दिन शुरू हो गए गुरुजी। खाने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ साल बाद डॉक्टर को दिखाया, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ तो उन्होंने मुझे 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। हमने डॉक्टर से कहा, बच्चों को मत बताइएगा, बहुत घबरा जाएंगे। हमारे समाज वालों ने हमें पैसा जोड़ कर दिया। डॉक्टर से कहा, आप इलाज शुरू कीजिए, इतने ही पैसे हैं। और मेरे बेटे को किसी ने शिवालय में जल चढ़ाकर उसे देने को कहा तो मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत भी रखा और मुझे रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका जलाचमन कर झील कर ले आता और मुझे देता। 6 महीने मुझे डॉक्टर ने दिए थे, आज सालों निकल गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र और है जिसमें लिखा था, मेरी शादी को 14 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया था। जीवन समाप्त करने का मन करने लगता था, पर एक बार टीवी पर गुरुजी आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और जहाँ एक भी संतान नहीं हो सकती थी, आज मुझे जुड़वा बच्चे हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था।
हमने सीहोर की कावड़ भरी और कहते हैं सीहोर की कावड़ 1 साल में जरूर प्रदान कर देती है। मेरी बेटी का मुंबई कॉलेज में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी को। दिव्या जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा वजन ज़्यादा होने के कारण मैं माँ नहीं बन पा रही थी। किसी ने कथा के बारे में बताया और बाबा की भक्ति मैंने शुरू की, जल चढ़ाना शुरू किया और मेरा गर्भ ठहर गया। मुझे एक बच्चा हुआ और किन्हीं कारणों से वो शांत हो गया। सभी बहुत निराश हो गए। कितने साल बाद तो संतान आई थी, पर सासू माँ ने कहा वो ही बच्चा बाबा आपको जरूर देगा, विश्वास रखो। भोलेनाथ की भक्ति में मैं करती रही और फिर गर्भ ठहरा और फिर से बाबा की कृपा से बच्चा हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी को। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अंगली से महापुराण कथा है वो 21 जुलाई से 25 जुलाई तक कथा हुई, ऑनलाइन कथा हुई और 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि पूजन रखी गई है, जिसका समय 7 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। और फिर इसके बाद गुरुजी ने जो अंगली से महापुराण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में होगी। फिर इसके बाद 6 अगस्त को कावड़ यात्रा है, जो कि सुबह 9 बजे से होगी। बढ़ते हैं आज की कथा के 12वें उपाय की बात। एक उपाय गुरुजी ने सावन 10वीं तिथि का बताया है, जो अभी 10वीं तिथि आ रही है, उस दिन आपको यह उपाय करना होता है। गुरुजी ने बताया कि अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जे की समाप्ति के लिए यह उपाय आप सावन की 10वीं तिथि को करना होता है। सावन की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि हो या शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हो, दोनों 10वीं को में से आप किसी भी एक 10वीं को यह उपाय कर सकते हैं। 20 जुलाई को सावन की 10वीं तिथि है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 10वीं तिथि को आपको भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। 10वीं तिथि को समी पत्र से शाम के समय प्रदोष काल में श्रृंगार करना है। फिर एक विशेष तरीके से श्रृंगार करना है। समी पत्र को शहद में डुबोकर कम से कम 7 या 11 या 21 या 31 या 51 जितना बन सके, कम से कम समी पत्र 7 तो होने ही चाहिए। समी पत्र को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चिपकाते जाना है, लगाते जाना है और जलाधारी पर भी लगा सकते हैं। 20 जुलाई को 10वीं तिथि है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। बहुत ही सरल और अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। इसको करने से कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, अवश्य बाबा की कृपा से चुक ही जाता है। तो सावन के महीने में एक और उपाय है जो आप सावन के महीने में कर सकते हैं। आप इसे रोज भी कर सकते हैं, किसी एक दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सावन के महीने में एक नियम बनाना है। आपको सावन के महीने में एक नियम बनाना है। आपको 108 सामग्री का नियम बनाना है, या 2 लोटा कलश जल का आप नियम बना सकते हैं, या आप शिव मंदिर जाकर वहाँ की निर्माल्य उठाकर मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा सावन में नियम बना लें तो आपको 108 नियम में आपको 108 गेहूं के दाने भी चढ़ा सकते हैं, काली तिल भी चढ़ा सकते हैं। 108 चावल के दाने का उपाय भी आप कर सकते हैं। 108 मूंग के दाने, 108 फूल की पत्ती या फूल, आप कुछ भी 108 का नियम बना लेंगे। जो आपके पास सामग्री हो उसका नियम बना लें और 108 सावन के महीने में यह नियम आप जरूर करें। अगर इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।